हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बिहार में लगभग 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया यहाँ पर बीपीएससी कराने जा रही है। और ये बहाली की प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे एक वर्ग ऐसा भी है जो कि खासा नाराज़ है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने एसटीईटी 2019 भी क्लियर कर रखा है, या पहले से भी जो 2006 और 2008 के नियमावली से यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, वो नियमावली को रद्द करके यहाँ पे बीपीएससी के जरिए नियमावली 2023 को लाया गया, जहाँ पर नई शिक्षकों की नियुक्ति की अर्हताएँ तय की गई हैं। अब क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में भी आज एक डिटेल आया है। कल एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था दोस्तों, जहाँ पे बताया गया था कि कक्षा 6 से 8 तक की बहाली की प्रक्रिया नहीं आएगी। अब इसके ऊपर भी विवाद हो उठा है और यहाँ पे लगभग 2.25 लाख की भर्तियों के बारे में अपडेट दिया गया है। कक्षा 1 से 5 वाला जो वैकेंसी था, इसको भी लेकर यहाँ पर एक सवाल उठा है कि क्या इसमें बीएड वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो अर्हताएँ हैं कि 50% आपका न्यूनतम मार्क्स होना चाहिए और प्लस में इंटर लेवल आपका पास होना चाहिए, और यहाँ पे जो है डीएलएड पास होना चाहिए, डीएलएड की डिग्री मांगी गई थी। तो क्या बीएड वाले छात्र यहाँ पे प्राथमिकी स्कूल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं? तो इसी का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कुछ अर्हताएँ तय की गई हैं, और ये नोटिफिकेशन आज के दैनिक जागरण से अपडेट किया गया है। तो नई शिक्षक नियमावली के तहत यहाँ पे निर्धारित है, क्या निर्धारण किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट में लिख दिया गया कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जो है वो पहली से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या करना होगा, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर रखिएगा। राज्य सरकार ने नई शिक्षक नियमावली के तहत अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हताएँ तय की है, और शिक्षा विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी कि इसका अपडेट भी आ चुका है। इसके मुताबिक प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए अर्हताएँ निर्धारित की गई थी। यहाँ पे बता दें कि बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के शिक्षक बन सकेंगे। तो यहाँ पे एक नया अपडेट आ चुका है दोस्तों कि अब जो है, जो भी छात्र हैं यहाँ पे और आवेदन करना चाहते हैं पहले से कक्षा 5 के लिए, और बीएड की डिग्री है, चूँकि इसमें पहले डीएलएड की डिग्री मांगी जा रही थी, है ना, कि आपका इंटर पास होना चाहिए, 50% के साथ होना चाहिए, और साथ में आपका डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बीएड वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उनको क्या करना होगा आगे के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। वो आवेदन तो कर देंगे, लेकिन उन्हें 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। विभाग के संयुक्त सचिव के अनुसार शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पूर्व में लागू अर्हता को नियमावली के तहत अधिसूचित किया गया है। तो ये 6 महीने का कोई भी एक ब्रिज कोर्स, जैसे कि जिस सब्जेक्ट के लिए वो टीचर बनेंगे उस सब्जेक्ट का यहाँ पे वो ब्रिज कोर्स करके आएंगे। यहाँ पे 6 महीने का, ये 2 साल के अंतर्गत ये आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कि निर्धारित किया गया। तो बीएड वाले छात्र भी कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, लेकिन और क्या अर्हताएँ हैं, जैसे कि +2 शिक्षक जो बनेंगे, है ना, पद के लिए जो स्नातकोत्तर रखा गया था, इसमें 50% अंक अनिवार्य हो गया है। अभी अधिसूचना के मुताबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो +2 में कक्षा 11 से 12 के शिक्षक पद के लिए स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर के में कम से कम 50% का अंक होना चाहिए, साथ में बीएड अनिवार्य होगा। कंप्यूटर विषय के शिक्षक पद के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम अर्हता 50% मार्क्स और किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री ज़रूरी होगी, यानी कि मास्टर का डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर वाले के लिए। कंप्यूटर विषय के शिक्षक पद के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बीसीए किया हुआ है ना, तो आपको एमसीए का डिग्री होना ज़रूरी है, और बीसीए में 50% मार्क्स है तो आपको एमसीए का डिग्री होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कृषि विषय की बात की गई है, तो शिक्षक पद के लिए न्यूनतम अर्हता 50% होना चाहिए, और कृषि से संबंधित विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। वहीं पर संगीत शिक्षक की बात की गई है, तो 50% तो होना चाहिए आपका उस विषय में ग्रेजुएशन में, और अंकों के साथ साथ संगीत शिक्षा में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके समकक्ष कोई अर्हता है तो ये अनिवार्य यहाँ पे लिया जाएगा। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे +2 वाले स्कूल के शिक्षकों के लिए, जहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है, उनकी बात की गई है। आपने समझा, यहाँ पर 11 से 12 कक्षा के लिए शिक्षक पद के लिए आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है, प्लस 50% आपका अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना अनिवार्य है। वहीं पे कंप्यूटर्स विषय की शिक्षकों की बात की गई है, तो संबंधित विषय में न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए, किसी विषय में स्नातकोत्तर का डिग्री ज़रूरी होगा। जैसे कि आपने बीसीए किया है तो एमसीए ज़रूरी है, या बीएससी आईटी किया है, या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, या जो भी कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, और यहाँ पे साथ में आपका मास्टर का डिग्री होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए,
या MSc IT होना चाहिए, इस तरह का ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे बीटेक किए रहते हैं, है ना, तो बीटेक करने के बाद यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जैसा कि STT के रूल के अनुसार कहा गया था, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बिहार में अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बन रहे हैं और आप बीटेक कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो मास्टर डिग्री वहाँ ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन ये 50% मार्क्स के साथ आपको यहाँ पर रहना ज़रूरी होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की अर्हताओं को लेकर, क्योंकि हमने प्रारंभिक बात कर ली, +2 की बात कर ली, तो माध्यमिक में क्या कहा गया है ये ध्यान रखिएगा। देखिए पहले तो आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 तक के लिए शिक्षक के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50% मार्क्स के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री और B.Ed जरूरी होगा। शारीरिक शिक्षक के लिए देखिए ये दूसरा वैकेंसी है, जहाँ पे फिजिकल टीचर का वैकेंसी है, इसके लिए कम से कम 50% का मार्क्स उसके अंक के साथ साथ यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। संगीत शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है जो माध्यमिक में आवेदन करेंगे 50% के साथ साथ उसका स्नातक डिग्री होना ज़रूरी है, और यहाँ पे दोस्तों उसके समकक्ष कोई भी आवश्यक उपाधि हो तो चलेगा। ललित कला नृत्य विषय के शिक्षकों के लिए 50% अंकों के साथ साथ संबंधित विषय के स्नातक या उसके समकक्ष कोई डिग्री आवश्यक जरूर ली जाएगी। जबकि विशेष शिक्षक जो होंगे यहाँ पे उनके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अर्हता में 50% का मार्क्स होना और स्नातक डिग्री होना अनिवार्य होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं दोस्तों माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो दो चीज़ें तो यहाँ से क्लियर होती हैं, सभी का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे दिया गया है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कोर्ट केस हुआ है ना, उसके ऊपर क्यों केस किया गया है, तो यहाँ पे इसकी अपडेट दिए गए हैं। 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ली गई है। अब ये जो है पटना में हाईकोर्ट में क्यों मामला गया है, तो देखिए पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई है। क्यों भाई, इसे प्रभाकर रंजन और अन्य 2 ने दायर किया है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता है रितिका रानी। इन्होंने बताया कि याचिका में शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के स्कूल शिक्षक जो नया नियमावली आया है 2023 का, इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। यानी कि जो ये नियमावली है इसमें गड़बड़ी है कुछ ना कुछ, इसकी चुनौती यहाँ पे दी गई है। कहा गया है कि पुराने नियमावली को शिथिल किए बिना, यानी कि उसको ख़त्म किए बिना नया मतलब पूर्व प्रावधानों के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या नगर पालिका के हाथों में दे दिया गया है। इन प्रावधानों को हटाए बगैर रूल 2023 राज्य सरकार के द्वारा लाया गया, जिसके तहत यहाँ पे 2.25 लाख स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि बिना ये पुरानी नियमावली को ख़त्म किए बिना आप नया नियमावली कैसे ला सकते हैं। यानी कि आप उस नियमावली पे भी चल रहे हैं, इस नियमावली पे भी चल रहे हैं, एक कोई नियमावली बनाइए जहाँ पे उसकी अपडेट दी जा सके। तो ये दोनों खबरें जो हैं शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन और यहाँ पर केस जो हुआ है उसको लेकर। अब नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इसके ऊपर जो दोस्तों कल अपडेट दिया गया था, है ना, उस न्यूज़ के माध्यम से, इसमें एक चीज़ क्लियर किया गया था कि जो आपका वैकेंसी है, नियुक्ति की वैकेंसी जो है अगले सप्ताह तक जारी की जाएगी। यानी कि देखिए अभी 19-20 तारीख है आज, यानी कि 28 लगभग मान के चलिएगा या 30 तक, यानी कि हो सकता है कि ये जून में आपका बहाली की प्रक्रिया आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी और नवंबर में इसका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और दिसंबर तक इसकी नियुक्ति पत्र भी बांट दी जाएगी। वैसे तो ये बातें जो हैं जब विजय कुमार चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे तब से कही जा रही है ना, डेट पे डेट ही दिया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों को। और अब इस बार जो है मामला सारा BPSC के हाथ में है, तो BPSC जो है लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति करा रहा है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे, जिसमें योग्यताओं के बारे में, उम्र सीमा के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और सिलेबस तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, लेकिन उस सिलेबस में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि शिक्षा विभाग और BPSC इस पर विमर्श कर रही है। और इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा वो हम आप तक साझा करेंगे। खबर एक बुरी यहाँ से ये हो सकती है कि कक्षा 6 से 8 तक का बहाली का प्रक्रिया नहीं आ सकता, क्योंकि वैकेंसी का सीट जो है बहुत कम अधियाचित किया गया है यहाँ पे। लेकिन कक्षा 6 से 8 की भी वैकेंसी आएगी
नोटिफिकेशन जैसे अपडेट किया जाएगा हम आप तक साझा करेंगे। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। आपकी जो राय है वो आप बताइए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आपकी बातों को भी आगे लेकर जाया जा सके। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।